नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चतुर्थी पर विधि विधान से विराजे विघ्नहर्ता, गणपति उत्सव की शुरू हुई धूम। पोर्टल अपडेट नहीं, जिले के 23,000 किसान पंजीयन से छूटे, धान खरीदी पर पड़ेगा असर। बरसात में सड़क चौड़ीकरण बना आफत, आरएमकेके में गड्ढे और कीचड़ से जनजीवन प्रभावित। और पारंपरिक मेला देखने खूटा घाट में उमड़े लोग, प्रकृति, संस्कृति और आस्था का होता है मेल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य भगवान गणेश का चतुर्थी महोत्सव बुधवार को भक्ति भाव से शुरू हुआ। बप्पा की स्थापना को लेकर घरों में उत्साह दिखा। उत्सव मनाने तैयारियां की गई। घर के एक हिस्से को आकर्षक ढंग से सजाकर विधिवत प्रतिमा विराजित की गई। पूजा करने पूरा परिवार भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। चतुर्थी के पावन अवसर पर ऊंचे पंडालों से लेकर घर घर भगवान गणेश की बड़ी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई। बुधवार को प्रतिष्ठानों, घरों और पंडालों में भगवान के आगमन से सभी हर्षित हुए। गणपति की आरती कर उन्हें प्रिय मोदक का भोग लगाया और कई प्रकार के फल, फूल, नैवेद्य अर्पित किए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस पर्व को मनाने उत्साहित नजर आया। शहर में 100 से अधिक स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाकर सार्वजनिक उत्सव की शुरुआत की गई। तिलक नगर में काले परिवार हर साल गणेश स्थापना पूरे भक्ति भाव से करता है। 50वें बरस भी उनके घर पर इस उत्सव पर सभी सदस्य उपस्थित हुए। प्रतिमा की विधिवत स्थापना कर सभी ने सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना की। ये हमारे काले परिवार का पिछले इसी घर में 50 सालों से गणपति की स्थापना हो रही है और पूरे परिवार मिलजुल के 10 दिन पूरे गणेश की पूजा करते हैं और एक साथ भोजन होता है। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का 10 दिवसीय चतुर्थी महोत्सव भक्ति भाव से शुरू हुआ। गणेश उत्सव से पूरे शहर में रौनक और उत्साह है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। गणपति बप्पा के आगमन पर मेडिकल स्टूडेंट खुशी से झूम उठे। बुधवार को गणेश चतुर्थी पर सिम्स मेडिकल कॉलेज में उत्साह का माहौल दिखा। यहां भव्य पंडाल सजाया है, जहां स्थापना करने भगवान गणेश की प्रतिमा लाई गई। आगमन पर ढोल, ताशे और रंग गुलाल से विघ्नहर्ता का स्वागत किया। सीनियर और जूनियर मेडिकल स्टूडेंट में खासा उत्साह दिखा। वे संगीत की धुन पर नाचते हुए पंडाल पहुंचे। इस दौरान हवा में तैरता गुलाल पूरे परिसर में छा गया। चिकित्सा के विद्यार्थियों ने बुद्धि के देवता का भव्य स्वागत कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना की। उल्लास और उमंग के बीच भव्य प्रतिमा की पुरोहित ने विधि विधान से स्थापना कराया। राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार गणेश प्रतिमाओं की एक खास बात है। इन्हें बनाने वाले हैं रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी। इन कैदियों ने न केवल अपनी कला का प्रदर्शन किया है, बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। रायपुर में इस बरस गणेश उत्सव पर अनोखी पहल की गई है। रायपुर सेंट्रल जेल के बंदियों ने अपने हाथों से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया है। इन मूर्तियों को जेल परिसर के एम्पोरियम के माध्यम से बेचा जा रहा है। ये सभी प्रतिमाएं पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल बनाई गई हैं। मिट्टी, तुलसी और गोबर के मिश्रण से तैयार की गई इन मूर्तियों की खासियत है कि ये न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी हैं। इस अनूठे प्रयास से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 6 बंदी भोजराम, सुजीत, खेलन, भेषण, दीपक और हेमंत ने अहम भूमिका निभाई है। इन बंदियों ने अपनी कला और मेहनत से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को नई पहचान दी है। ये बंदियों द्वारा निर्मित है और ये शुद्ध मिट्टी का बना हुआ है, इको फ्रेंडली है ना। इसको विगत करीबन 15 से 20 दिन लगता है बनाने में। सूखने और पकने के बाद
फिर उसको कच्चे कलर से ही रंग किया जाता है। जेल प्रशासन का कहना है कि इस तरह की रचनात्मक गतिविधियां बंदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनती है। वहीं आम लोग भी इन मूर्तियों को खरीदकर न केवल गणेश उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि बंदियों के जीवन में बदलाव का हिस्सा भी बन रहे हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के ये बंदी न केवल भगवान की प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। प्रदेश में इस साल खरीफ सीजन में धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब तक 3 लाख से ज्यादा किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं। बड़ी वजह यह सामने आई है कि जिन किसानों की जमीन विरासत में मिली है या जो एक से अधिक जगह पर खेती करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अटक गया है। एग्रीस्टेक पोर्टल पर पुराने डेटा अपडेट न होने को भी बड़ी समस्या माना जा रहा है। जिन किसानों के नाम पर जमीन खरीदी गई या जिनके मालिकाना हक में बदलाव हुआ, उनका नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहा है। इससे उन्हें बार बार परेशान होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पोर्टल पर 2022-23 का डेटा अपडेट नहीं है, जबकि नए खरीदार या उत्तराधिकारियों का नाम नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में जिन किसानों की भूमि स्वामित्व में बदलाव हुआ है, वे पंजीयन से वंचित हैं। इसका सीधा असर इस बार धान खरीदी पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में ही करीब 23,000 से ज़्यादा किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। कृषि विभाग ने माना कि पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं, जिसके कारण किसानों को लगातार दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ किसानों का 1,25,595 लगभग मतलब किसान धान विक्रेता थे पिछले वर्ष। उन्हीं का मतलब एग्रीस्टेक भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उनका फार्मर आईडी के माध्यम से फार्मर आईडी बनाया जा रहा है, जिनके उन्हीं के आधार पर किसानों को अपने धान का विक्रय करना होगा समितियों के माध्यम से, और अन्य सारी शासकीय योजनाएं हैं जो किसानों का उन्हीं फार्मर आईडी के माध्यम जिनके पास नहीं है उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, और वही लोग लाभान्वित होंगे जिनका पंजीयन हो चुका है। इस स्थिति से निपटने कलेक्टर ने शासन को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वन अधिकार पट्टे, शहरी क्षेत्रों की जमीन और संयुक्त खाते वाली भूमि पर खेती करने वाले किसानों को भी पंजीयन में कठिनाई हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर समाधान निकाला जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही तकनीकी खामियों को दूर कर किसानों को पंजीयन की सुविधा दी जाएगी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन मयंक क्षत्रिय के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सर संघ चालक मोहन भागवत 30 अगस्त को 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर आ रहे हैं। वे यहां के सिम्स ऑडिटोरियम में स्वर्गीय काशीनाथ गोरे स्मृति ग्रंथ का विमोचन करेंगे। श्री भागवत ऐसे समय में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जब यहां के आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण किए जाने की खबरें चर्चा में है। भागवत श्री गोरे के टिकरापारा निवास भी जाएंगे। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर लगातार बढ़ रही चिंताओं के बीच बिलासपुर नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए निदाय 1100 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसके माध्यम से लोग आवारा कुत्तों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में ऐसे कुत्ते पाए जाते हैं जिनका रेबिज का टीकाकरण नहीं हुआ है या वे आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं, तो शिकायत मिलते ही निगम की डॉग कैचर टीम मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करेगी। पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाता है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम ने इस साल अब तक 2500 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई है। वहीं पिछले 2 वर्षों में यह आंकड़ा 8000 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। निगम का दावा है कि इस प्रक्रिया से शहर में कुत्तों की आबादी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा रहा है। इस पहल से जहां नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा, वहीं कुत्तों से फैलने वाली बीमारियों और हमले की घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। नगर निगम के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, निदान 1100। इसके माध्यम से जो भी आवारा कुत्ते हैं जिनका रेबीज़ का टीका नहीं लगा है और जिनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, उन पर कंटिन्यू निदान 11 के माध्यम से पब्लिक के शिकायत आती है, तो हमारी डॉग कैचर की जो टीम है वो जाती है वहाँ पे और उनको पकड़ के लाती है। हमारा डॉग शेल्टर है, उसमें हम उनका बंध्याकरण करते हैं और रेबीज़ का टीका लगाते हैं। अभी तक इस वर्ष देखेंगे तो 2500 से भी अधिक का हमारा 2500 से अधिक कुत्तों का स्टरलाइजेशन
किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना आसान नहीं रहा। सड़क में गड्ढे और कीचड़ ने लोगों की राह मुश्किल कर दी है। रतनपुर से पेंड्रा के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन निर्माण एजेंसी और विभाग की लापरवाही ने राहगीरों को मुसीबत में डाल दिया है। रतनपुर पेंड्रा रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत चौड़ीकरण का काम जारी है। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 370 करोड़ रुपए है। काम के दौरान सर्विस रोड नहीं बनाए जाने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रा के आसपास तो हालात इतने खराब हैं कि थोड़ी सी बारिश में 2 व्हीलर तक निकालना मुश्किल हो जाता है। लोग अपने वाहनों को धक्का लगाकर कीचड़ और गड्ढों से बाहर निकालते देखे गए। स्थानीय निवासी कहते हैं अगर कुछ देर बारिश हो जाए तो 2 पहिया वाहन तक फंस जाता है। बच्चों को पैदल लेकर आना जाना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क स्कूली बच्चों और आम यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। वहीं व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी और सामान ढोने वाली गाड़ियां बार बार इन गड्ढों में फंस रही है। यह मार्ग बिलासपुर को जीपीएम होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। रोजाना हजारों यात्री इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन जर्जर हालत के कारण उन्हें घंटों जाम में फंसकर परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण एजेंसी तत्काल गड्ढों में मुरुम और गिट्टी डलवाए और जल्द से जल्द सर्विस रोड तैयार करे, ताकि सफर सुरक्षित और सुगम हो सके। 370 करोड़ की लागत से बन रही सड़क लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सवाल यह है कि क्या विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ ठेका देना है या लोगों की सुरक्षा भी उसकी प्राथमिकता में है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल में हुए हादसे ने एक परिवार की जिंदगी को अंधकार में ढकेल दिया है। रतनपुर निवासी प्रकाश बर्मन पिछले 4 दिनों से अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि हादसा रेलवे और ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है। अपोलो अस्पताल में भर्ती प्रकाश बर्मन की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि रेलवे कोचिंग डिपो में काम के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण प्रकाश ओएचई की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे ने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी है। छोटे छोटे बच्चों और घर की जिम्मेदारी उठाने वाला वेंटिलेटर पर पड़ा मौत से जूझ रहा है। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद ठेकेदार और रेलवे प्रबंधन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। न सुरक्षा इंतजाम था, न तुरंत मदद मिली। घायल प्रकाश को अस्पताल तक लाने की जिम्मेदारी भी परिवार को ही उठानी पड़ी। इस दर्द और गुस्से में आकर परिजनों और घायल के साथी कर्मचारियों ने मिलकर डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रकाश का पूरा इलाज कराने, परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। परिवार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी गुहार नहीं सुनी गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। जो लापरवाही हुए है ना, जो काम कर रहे थे, जो मीना सर ऐसे बोलते, ठीक है, वो वही है। बताओ जो भी करे है, ठीक, काम उम करवा दे, लापरवाही सुधा जो बिजली बुजली बंद नहीं करे और वैसे चढ़वा दे रही से, तो पूरा कार्रवाई करा है इसे मीना के प्रति और ठेकेदार के प्रति। बिना कुछ है के सेफ्टी के वो चढ़ाए रही से, वो सब देखे हुआ, ठीक है। और हमन के मांग है कि बताओ कोई ध्यान नहीं देते, जब का हमन गुहार लगा था कोई सुनते नहीं है। हम पहले मेरे पति अच्छे से हो जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट बीच बीच में बंद करवा दे रहे हैं। उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो। जितना दिन तक वो ठीक नहीं हो रहा है, उतना दिन तक वो हॉस्पिटल में है, उतना उसका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। हमारे पास वो डॉक्टर है जो भी कर रहा है, बोले हम लोग हम धीरे धीरे कर देंगे भैया, अभी ट्रीटमेंट रोकना मत, इलाज करना, जैसे भी हो इलाज करो, हम लोग करेंगे, जैसे बन जाएगा वैसे करेंगे। अब वो तो काम नहीं कर सकते, हो कर क्या सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। फिलहाल अपोलो अस्पताल में प्रकाश का इलाज जारी है। परिवार ने रेलवे और ठेकेदार से इंसानियत की उम्मीद की है। फिलहाल अपोलो अस्पताल में प्रकाश का इलाज जारी है। परिवार रेलवे और ठेकेदार से इंसानियत की उम्मीद कर रहा है। सवाल यह है कि क्या रेलवे प्रशासन इस हादसे की जिम्मेदारी लेकर पीड़ित परिवार का सहारा बनेगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खमहारडी थाना पुलिस ने गणेश उत्सव को देखते हुए सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी वासुदेव परगनिया के नेतृत्व में हुई कार्यवाही के दौरान ट्रिपल सवारी, नशे में हुड़दंग करने वालों
भीड़ भाड़ वाले अड्डों और शराब भट्टियों पर दबिश देकर युवकों को सख्त हिदायत दी गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गणेश पंडालों को लेकर आयोजकों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि डीजे और लाउड स्पीकर निर्धारित समय और नियमों के भीतर ही बजावे, वरना कार्यवाही होगी। अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से और वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। धर्म नगरी रतनपुर के खूंटाघाट बांध में तीज त्योहार के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी पर पारंपरिक एक दिवसीय मेला सजा। प्रकृति की गोद में लगे इस मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी, जहां बांध किनारे अस्थायी होटल, खिलौनों और चाट गुपचुप की दुकानों पर खासी रौनक रही। वहीं स्पीड बोट राइड ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया। मेले में पहुंचे ग्रामीण अंचल के लोग और परिवार पिकनिक का आनंद लेते नजर आए। महिलाएं और बच्चे समूह बनाकर ठेठरी, खुरमी जैसे पारंपरिक पकवान का स्वाद चखते दिखे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष बंदोबस्त किए थे। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा झरना स्वरूप रपटा, जहां बांध के ओवरफ्लो से बहते धुआंधार जलप्रपात ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह से शाम तक चले इस मेले में सैलानियों को पिकनिक, सैर सपाटे और मौज मस्ती से भरपूर अनुभव कराया। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हर साल होता है यहाँ पे, क्योंकि इतना आनंद रहता है और यहाँ पे जो झरना बह रहा है उसको सब देखने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग भी आए हैं और हम लोग यहीं पास के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग साल में एक ही बार आते हैं। जैसे मेला लगता है तभी यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और नज़ारा भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बिलासपुर की सड़कों पर मंगलवार की शाम लोगों ने कुछ अलग ही नजारा देखा। ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे अचानक बुलेट बाइक पर सवार होकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़े। बिना किसी पूर्व सूचना के यातायात एएसपी रामगोपाल करियारे बुलेट बाइक पर खुद सड़क पर उतर आए। हेलमेट लगाए होने की वजह से ट्रैफिक जवान भी उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन वे मीडिया के कैमरों से बच नहीं सके। पत्रकारों ने उनका पीछा किया और वीडियो बना लिया। जैसे ही एएसपी ने हेलमेट उतारा, ट्रैफिक जवान भी हैरान रह गए। श्री करियारे ने कई स्थानों पर रुककर जवानों से चर्चा की और ट्रैफिक व्यवस्था की असलियत जानी। साथ ही गणेश पंडालों, ठेला गुमटियों और बेतरतीब पार्किंग की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। एएसपी का यह अंदाज शहरवासियों को खूब भा गया। लोग मानते हैं कि अगर अफसर इसी तरह अचानक मैदान में उतरे तो ट्रैफिक व्यवस्था और भी दुरुस्त हो सकती है। ज्यादातर लोग लापरवाही के चलते जहरीले जीव का शिकार बनते हैं। ऐसी एक घटना सीपत सोटी के ग्राम छिंदनार में हुई। जमीन पर सो रही 66 साल की फिरतिन बाई को शरीर में तेज दर्द हुआ। अचानक उठकर देखा तो एक सांप तेजी से भाग रहा था। बताने पर परिजन आनन फानन में उसे रात में ही सिम्स लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई। पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। देश भर में मंगलवार को श्रद्धा और आस्था का महापर्व तीज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हरितालिका तीज के मौके पर सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं यह व्रत कर मनवांछित वर की कामना करती हैं। 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा कर हरितालिका को तरह तरह के फल मिष्ठान अर्पित किए। छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है। बस्तर संभाग डूब गया है। पिछले 72 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें बंद हो गई, पुल डूब गए, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है। लगातार बारिश ने बस्तर संभाग को बुरी तरह प्रभावित किया है। जगदलपुर से लेकर सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा तक सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई है। जगदलपुर सुकमा मार्ग पर जगह जगह पानी भरने से घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रही। चेरपाल रपटा डूब जाने से ग्रामीणों को गांव से बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। बारसूर गीदम मार्ग पर गणेश बहार नाले में एक ग्रामीण तेज बहाव में फंस गया, जिसे प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाला। बारिश ने सैकड़ों गांवों का आपसी संपर्क तोड़ दिया है। कई राष्ट्रीय और राजमार्ग डूब चुके हैं। ग्रामीणों को जरूरी सामान तक नहीं मिल पा रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी परियागुड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने कहा है। बारिश और बाढ़ के बीच राहत कार्य सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कई गांवों तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। ऐसे में सरकार ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजने और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का
अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक और भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे हालात खतरे के पार जा सकते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अनावश्यक यात्रा करने से बचें और सतर्क रहें। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कांगेर घाटी में बाढ़ के तेज बहाव में एक कार बह गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर जान बचा ली। दरभा थाना क्षेत्र में रायपुर से तमिलनाडु निवासी राजेश अपनी पत्नी पवित्रा और 2 बेटियों के साथ तीरथगढ़ घूमने जा रहे थे। अचानक कांगेर घाटी के पास कार बाढ़ की लहर में बह गई। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने चारों शव बरामद कर मेकाज अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर कार से निकलकर पेड़ का सहारा लेकर बच गया। पुलिस का मानना है कि परिवार जल्दबाजी में उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था। यह हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि सावधानी और सतर्कता ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। जीपीएम जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी वन विभाग की रेंज ऑफिस में घुस गया और दहशत फैला दी। देर शाम हाथी नर्सरी की ओर से होते हुए कार्यालय परिसर में पहुंचा और दीवार तोड़ दी। इसके बाद वह चिचगोहना गांव की ओर बढ़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, पहले भी हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी की निगरानी शुरू कर दी। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और हाथियों से दूरी बनाए रखें। फिलहाल वन विभाग हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने ग्रामीणों में दहशत बढ़ा दी है।